हेलो दोस्तों आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है राजस्थान जियोग्राफी से, जो कि राजस्थान की नदियों के ऊपर है। राजस्थान के अपवाह तंत्र से रिलेटेड टॉपिक है, उसकी प्रश्नोत्तरी हम करेंगे। जो आपकी आरएएस से लेकर कांस्टेबल, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी या फिर ये जो हाल ही में भर्ती आई हुई है वन रक्षक, वनपाल, सभी भर्तियों के लिए और आपके जो सामान्य ज्ञान के लिए भी अधिक कारगर है, महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन 20 क्वेश्चनों के साथ हम इनकी व्याख्या भी करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर बने रहिए। और ऐसी क्विज और प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज राजस्थान की अपवाह तंत्र के ऊपर से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग के दो जिले हैं, उनको कौन सी नदी पृथक करती है, ये इसमें पूछा गया है प्रश्न। और जो इसका आंसर होगा वो होगा माही नदी, ऑप्शन बी। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करती है। राजस्थान का ये हिस्सा है, यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इनको पृथक करती है माही नदी। माही नदी इस आकार से, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार से राजस्थान में बहती है, जो कि मध्य प्रदेश के महद झील से निकलकर राजस्थान में खांडूग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात से होकर अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यही एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी नदी? माई नदी। और माई नदी को राजस्थान की गंगा या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा या फिर दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो है अजमेर की नाग पहाड़ियों की अन्ना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से अन्ना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। और ये एकमात्र नदी है जो अरावली के पश्चिम भाग से प्रवाहित होती है। अरावली के पश्चिम भाग या फिर पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है। और इस नदी का जो जल है वो बालोतरा है, जो बाड़मेर के अंदर बालोतरा तहसील है, बालोतरा तक तो मीठा होता है और बालोतरा में प्रवेश करने के बाद में इस नदी का जल खारा हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के बुद्ध झील, जैसलमेर में जो बुद्ध झील है में कौन सी नदी गिरती है? तो जैसलमेर में जो बुद्ध झील है उसके अंदर नदी गिरती है मसूरदी। उसके अंदर कौन सी नदी गिरती है? मसूरदी। इसका पूरा नाम है मसूरदी नदी। और ये मसूरदी है जो कांकने नदी का ही नाम है। कांकने जो नदी है जैसलमेर की, कांकने नदी का ही नाम है। और ये कांकने नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और ये एकमात्र जिले यानी कि जैसलमेर के अंदर ही प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। राजसमंद में जो कुंभलगढ़ है उसमें खमनोर की जो पहाड़ियां हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है, प्रवाहित होती है? तो राजसमंद में जो कुंभलगढ़ से जो नदी प्रवाहित होती है वो नदी है अपनी बनास नदी। बनास नदी जिसे बन की आशा या फिर वर्णाशा या फिर वशिष्ठी अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये एकमात्र नदी है जो अपना पूरा चक्कर राजस्थान के अंदर ही पूर्ण करती है। उसके बाद में रामेश्वर में, सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाकर चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है, यानी कि ये चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में चंबल आगे जाके यमुना के अंदर मिल जाती है। तो ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान के अंदर ही खत्म होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे पूछा गया है बिगोद में जो भीलवाड़ा है स्थान है, बिगोद भीलवाड़ा का जो स्थान है उसके अंदर कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। तो उसके अंदर कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनास, बेडच और मेलान नदियां कहाँ पे? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम वो होता है जहाँ पर तीन नदियां आपस में आकर एक जगह मिलती हैं, जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है त्रिवेणी संगम। और आगे इन नदियों की जो बात करें, सोम माही और जखम नदियां, ये बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के अंदर है वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, चंबल और सीप नदी हैं
वो रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। और जो ये बनास, खारी और डाई नदी है, ये राजमहल टोंक के अंदर, राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि वन की आशा या फिर वर्णाशा, वर्णाशा कौन सी नदी को कहा जाता है। तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मंथा, बांडी, रूपनगढ़ आदि नदियां किस प्रकार की नदियां हैं। तो ये सभी नदियां हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं कांकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मंथा, बांडी, रूपनगढ़ आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां वे होती हैं जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी के अंदर लेके जाती है और ना ही अरब सागर के अंदर लेके जाती है। वो अपना जल भूमि पर ही विलुप्त हो जाती है, भूमि पर ही वो विलुप्त हो जाती है, ना किसी खाड़ी के अंदर गिरती है, ना फिर किसी सागर के अंदर अपना जल लेकर जाती है। वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां ये हैं कांकनी, कांतनी, साबी, घग्गर, मंथा, बांडी और रूपनगढ़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछा गया है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा गया है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटा। कोटा राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और अगर राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा होगा। जिला होगा अपना चित्तौड़गढ़। जिला होगा चित्तौड़गढ़। चूंकि चित्तौड़गढ़ कोटा जिले, कोटा संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर जिले की दृष्टि से पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रवाहित होती है तो उसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। और अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है तो उसका आंसर होगा संभाग कौन सा है, कोटा, और जिला चित्तौड़गढ़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह जिले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। तो पूछा गया है राजस्थान का वह जिले जहाँ एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो राजस्थान के वे दो जिले हैं जहाँ पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू के अंदर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर अपना जल नहीं ले जाती है। कौन सी नदी अपना जल नहीं ले जाती है। तो इसमें है बनास, माही, जाखम, सोम। तो इन आंसर होगा अरब सागर की ओर अपना जल नहीं ले जाने वाली नदी कौन सी है, बनास नदी। क्योंकि बनास नदी रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में चंबल नदी इटावा के अंदर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, जो कि अपना जल कहाँ पे लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर लेके जाती है। तो अरब सागर की ओर अपना जल नहीं ले जाने वाली कौन सी नदी है, बनास नदी। बाकी सारी जो नदी है इनका अरब सागर और खंबात की खाड़ी में जल लेकर जाती है अपना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बनास नदी पर बिसलपुर बांध कौन से जिले में है। बिसलपुर बांध कौन से जिले में बनाया गया है। तो बनास नदी पर जो बिसलपुर बांध बना है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। और जो बिसलपुर बांध बना हुआ कौन से जिले में बना है, तो ये कौन से जिले में बना हुआ है, ये टोंक जिले के अंदर बना हुआ है। टोंक जिले के अंदर बना हुआ है, जिससे बिसलपुर बांध से टोंक और जयपुर और अजमेर की जलापूर्ति होती है। कौन से बांध से, बिसलपुर बांध से, जो कि बनास नदी के ऊपर टोंक जिले के अंदर बना हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदियां अपना जल कच्छ के रण में ले जाती हैं। कौन सी नदियां अपना जल कच्छ के रण में ले जाती हैं। तो राजस्थान की दो नदियां हैं जो अपना जल कच्छ के रण के अंदर लेके जाती हैं। वो है ऑप्शन बी, लूणी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण के अंदर अपना जल लेके जाती हैं। और जो माही और साबरमती नदी है, ये कहाँ पे अपना जल लेके जाती हैं, ये लेके जाती है खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल, माही और साबरमती। और लूणी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण के अंदर अपना जल लेकर जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास मेजा बांध
मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जो मेजा बांध बना है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये मेजा बांध बनाया गया है वो कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है, कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। अब कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी देवगढ़ राजसमंद के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में ये भीलवाड़ा से प्रवाहित होती हुई आगे राजसमंद तक जाती है और इसके ऊपर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, जिससे भीलवाड़ा शहर की पानी की आपूर्ति होती है। और बाद में जो ये आगे जाकर जो कोठारी नदी है वो बनास नदी के अंदर मिल जाती है, बनास की सहायक नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम स्थान किन नदियों का संगम होता है? बेणेश्वर धाम पर जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो वहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम 3 नदियों का संगम होता है। जो ये आदिवासियों का कुंभ यानी कि बेणेश्वर धाम के जो नवाटापरा गांव है, ये नवाटापरा गांव के अंदर है बेणेश्वर धाम, और जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर सोम, माही और जाखम तीनों नदियाँ अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ का मेला बढ़ता है। जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला बढ़ता है नवाटापरा गांव के अंदर, माघ शुक्ल पूर्णिमा को। और यहाँ पे शिव के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इन नदियों के जो त्रिवेणी संगम है उसमें स्नान करके शिव के दर्शन किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो माही नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? तो बताया था कि माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, फिर बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान से प्रवेश करती हुई गुजरात के अंदर, बाद में गुजरात से जाती हुई खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल लेके जाती है। तो माही नदी 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो नदी है चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक है। और चंबल नदी जनापाव पर्वत महू जिले जनापाव पहाड़ी से, महू जो जिला है मध्य प्रदेश से निकलकर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और चंबल नदी है उसी के किनारे कोटा शहर, जो कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और बाद में जो चंबल नदी राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई आगे जाके इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी को अन्य भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि चंबल नदी के अन्य नाम हैं कामधेनु, समरणवती और चरमावती, अन्य नाम भी चंबल नदी के नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एकमात्र नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली भी नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अवनाली का अपर्दन या फिर बीहेड जो क्षेत्र है वो चंबल नदी के द्वारा ही होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांतली नदी के बारे में पूछा गया है कि कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो कि खंडेला सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद में एक जो गणेश्वर सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। और कांतली नदी जो खंडेला सीकर से निकलकर और झुंझुनू के मंडेला से प्रवाहित होती हुई चूरू की जो राजगढ़ की सीमा है वहाँ तक टच करती है, और ये पूरी 100 किलोमीटर बहती है। और ये राजस्थान की जो शेखावाटी है वहाँ की मौसमी नदी है, और शेखावाटी की गंगा भी कांतली नदी को ही कहा जाता है, जो कि बहुत सालों पहले प्रवाहित होती थी। आज इसे मृत नदी के रूप में भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है पांचना बांध, जो कि गुड़ला गांव है करौली के अंदर स्थित है। पांचना बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का।
और इसके अंदर 5 नदियाँ आकर अपना जल समाहित करती हैं। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा माची और बेसावर नदियों का इसमें जल संग्रहण होता है। और इस पांचना बांध का जो निर्माण कार्य होता था वो हुआ था अमेरिका के सहयोग से। और पांचना बांध से जो जलापूर्ति होती है वो करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर पांचना बांध से